बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रो शहबाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर मोहम्मद शहबाज़ आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे फ़ोटोशॉप कंप्लीट कोर्स की क्लास 8 को, और इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि हम जो पेंसिल टूल है उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखें, इससे पहले मैं आपको ब्रश टूल की एक चीज़ बताना चाहूँगा जो शायद मैं लास्ट वीडियो में बताना भूल गया था। ऐसा होता है कि अगर आपने ब्रश टूल यूज़ कर रहे थे और आप चाहते हैं कि इस ब्रश टूल को यूज़ करते हुए कोई शेप बना लें, तो वो आप आसानी के साथ कैसे बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने एक लाइन यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ की। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँ, यहाँ से लाइन जो है यहाँ पे है, तो मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट दबा के रखूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखें ऑटोमेटिकली यहाँ से यहाँ तक लाइन मिल जाएगी। इस तरह मैं यहाँ पे आऊँगा और अपने कीबोर्ड से शिफ्ट दबा के जब क्लिक करूँगा लेफ़्ट क्लिक, तो लाइन यहाँ से जॉइंट हो जाएगी। तो इस तरह से आप ब्रश टूल को यूज़ करके कोई भी शेप बना सकते हैं। तो ये एक तरीक़ा था कि आप ब्रश टूल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है कि अगर आप ब्रश टूल यूज़ कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन लगाएं, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लगाएं या ऊपर से नीचे की तरफ लगाएं, तो वो कैसे लगा सकते हैं। आपने अपने कीबोर्ड से शिफ्ट दबा के रखना है। अब आप जब ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, आपका माउस देखें नीचे भी आ जाए, तब भी आपकी जो लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन में रहेगी। आप ऊपर चले जाएँ नीचे चले जाएँ, लेकिन आपकी लाइन स्ट्रेट रहेगी। इसी तरह से अगर आप ऊपर हैं और आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट दबाते हैं, उसके बाद जब आप इसको ड्रॉ करते हैं, देखें एक तो ये इसने पिछले पॉइंट से उसको पिक कर लिया, और दूसरे कि इसने लाइन को सीधा रखा। मैं एकदम दोबारा से लेता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ से नीचे एक लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ ब्रश के ज़रिए से, तो अपने कीबोर्ड से आपने शिफ्ट को दबा के रखना है। अब आप जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक होगी। देखें, आप दाएँ बाएँ कर्सर कर रहे हैं, लेकिन आपकी लाइन जो है वो स्ट्रेट रहेगी। तो इस तरह से आप जो है लाइन को स्ट्रेट रख सकते हैं अगर आपने कोई शेप वगैरह बनानी है ब्रश टूल को यूज़ करते हुए। और अगर आप चाहते हैं कि डायगनली मतलब इस तरह से लाइन स्ट्रेट हो दाएं बाएं या ऊपर नीचे, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपको मैंने तरीक़ा बता दिया कि आपने एक पॉइंट यहाँ पे लगाया। अब आप चाहते हैं यूँ लाइन आपको स्ट्रेट चाहिए, तो आपने शिफ्ट दबाना है और यहाँ पे क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिकली देखें स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखें, अगर आप जहाँ भी क्लिक करेंगे उसी सीध में आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो इस तरह से आप शेप्स वगैरह बना सकते हैं। कोई भी शेप आप चाहें तो बना सकते हैं और उसके अंदर फिर कलर भर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। तो एक चीज़ रह गई थी, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। तो अब हम देखते हैं कि हम पेंसिल टूल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जो पेंसिल का टूल होता है ये भी ब्रश टूल के ही जैसा है, इसकी प्रॉपर्टीज़ तकरीबन वैसी हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। आप ब्रश टूल यूज़ करें या पेंसिल टूल यूज़ करें, डिपेंड करता है आपके ऊपर। ये पेंसिल टूल जब आप ब्रश टूल के ऊपर जाते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे या आप यहाँ पे थोड़ी देर लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके रखेंगे, तो आपके सामने टूल्स खुल जाएंगे। तो आप यहाँ से पेंसिल टूल को चूज़ कर लेना है। तो देखिए, तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ तकरीबन सेम ही है। तो आप इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बता देता हूँ। तो पेंसिल टूल में क्या है, जो सबसे बुनियादी फ़र्क मुझे नज़र आया है पेंसिल टूल के अंदर, वो ये होता है कि देखिए यहाँ पे आपके पास हार्डनेस होती है। अब ये हार्डनेस हमने फुल की हुई है, तो अगर आप इसको बिल्कुल ज़ीरो कर लेते हैं, हार्डनेस ज़ीरो का मतलब होता है कि जो स्ट्रोक है, देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा इसके एजेस ब्लर होते हैं, इसको हम कहते हैं सॉफ्ट एजेस। तो पेंसिल के अंदर सॉफ्ट एजेस नहीं होते, ये बिल्कुल हार्ड ही रहता है। देखिए, मैंने इसकी हार्डनेस ज़ीरो कर दी, लेकिन जब ड्रॉ करता हूँ तो देखिए कितना हार्ड है। जबकि उसके मुकाबले में अगर मैं ब्रश टूल लेता हूँ और यहाँ से मैं इसकी हार्डनेस को ज़ीरो करता हूँ, ये मैंने ब्रश लिया हुआ है, हार्डनेस ज़ीरो कर दी। अब देखें आप, इसके जो एजेस हैं ये बहुत सॉफ्ट हैं, जबकि पेंसिल के जो एजेस हैं ये बहुत हार्ड होते हैं। तो ये मुझे एक बुनियादी सा फ़र्क नज़र आया है पेंसिल टूल के अंदर और ब्रश टूल के अंदर। बाकी आप पेंसिल टूल को भी वैसे ही यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं पेंसिल टूल चूज़ करता हूँ तो आप इसको वैसे ही लगा सकते हैं। इसका स्ट्रोक अगर आपने कम करना है तो आप यहाँ से इसका साइज़ कम कर सकते हैं, इसी तरह से करके देखें। और दूसरा, अगर आपने इसके यहाँ से पकड़ के इसको एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं, मतलब कोई और ब्रश ले लें और फिर यहाँ से आप इसकी जो ये एंगल्स हैं इनको आप चूज़ कर लें। ये डिपेंड करता है कि जैसे यहाँ से आप इसको चेंज कर लें। और अब आप इसका साइज़ बढ़ाएं। अगर आप कैलीग्राफी में कुछ आर्टिस्ट हैं और कुछ डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से इसके अंदर कैलीग्राफी डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें भी वही पॉइंट होता है कि अगर आपने एक पॉइंट लगाया है और आप यहाँ पे क्लिक करके शिफ्ट दबा के दोबारा क्लिक करते हैं, तो एक आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाती है। तो इस तरह से जो आर्टिस्ट लोग होते हैं जो कि कैलीग्राफी वगैरह डिज़ाइन करते हैं, तो उनके लिए टूल हेल्पफुल होता है। फिर इसके अंदर मुख्तलिफ स्ट्रोक्स होते हैं, वो इनको आप लेके यूज़ कर सकते हैं। तो सेम वैसे यूज़ होता है जैसे ब्रश टूल का है, और इसमें जो एक बुनियादी फ़र्क होता है वो इसकी हार्डनेस आप ज़ीरो करें या फुल करें, ये हार्ड ही रहता है, ये सॉफ्ट नहीं होता। अच्छा, तो बाकी इसके अंदर ये कुछ ऑप्शंस हैं, ओपेसिटी वगैरह, ये सब तो चीज़ें वही हैं। आप इनको यहाँ से इसकी स्मूथनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें एक और ऑप्शन होता है, यहाँ पे मैं आपको क्लोज़ करके दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, इसको कहते हैं ड्रॉ बैकग्राउंड कलर ओवर फोरग्राउंड कलर। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने इस ऑप्शन को चेक किया है, देखिए मैंने इसको अभी चेक नहीं किया हुआ, मेरे पास बैकग्राउंड में
जो बैकग्राउंड कलर ये वाइट है और जो फोरग्राउंड कलर है, जो सामने वाला कलर है, ये ब्लैक है। अब ये सिर्फ ब्लैक को फिल कर रहा है, देखें ब्लैक कर रहा है। अगर मैं इस ऑप्शन को क्लिक कर देता हूँ, एक बार जब मैं क्लिक करूँगा तो देखें बैकग्राउंड कलर भरेगा, दोबारा क्लिक करूँगा तो फोरग्राउंड, फिर बैकग्राउंड, फिर फोरग्राउंड, फिर बैकग्राउंड, फिर फोरग्राउंड। तो बाज़ का जो लोग आर्टिस्ट होते हैं, जो डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं, तो उनको इसके अंदर बड़ी ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर वो यहाँ से अपना एक कलर चूज़ कर लेते हैं, एक फोरग्राउंड कलर, और यहाँ से बैकग्राउंड में जाके एक कलर चूज़ कर लेते हैं कोई सा भी। अब वो चाहते हैं कि 2 कलर्स में प्रिंटिंग करें, टाइप मतलब कैलीग्राफी डिज़ाइन करें, तो क्या करते हैं, एक बार जब क्लिक किया तो एक कलर से, फिर जब दोबारा क्लिक किया तो दूसरे कलर से। तो वो इस तरह से फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को इकट्ठा यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस तरह से आप 2 कलर्स को एक साथ पेंसिल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये पेंसिल के अंदर ऑप्शन होता है। तो बाकी सारे ऑप्शंस वही हैं कि आपने इसको ओपेसिटी कम रखनी है, ज़्यादा रखनी है, यहाँ से इसके मोड्स आपने चेंज करने, और आपने यहाँ से स्ट्रोक की सेटिंग करनी है, स्ट्रोक के साइज़ को कम ज़्यादा करना है, या यहाँ से अगर आपने इसकी जो इसकी कटिंग के चीज़ें होती हैं जो वो अगर आप एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, ज़्यादातर लोग जो कैलीग्राफी करते हैं उनको कट मार्कर की तरह के ब्रशेस चाहिए, तो फिर वो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं इसको थोड़ी सी सेटिंग करने के बाद। तो ये भी एक ख़ास पॉइंट से एडजस्ट होते हैं जो कटिंग वाले होते हैं, जैसे यहाँ से आप कर सकते हैं, तो इस तरह से आप इनको कम ज़्यादा करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये पेंसिल टूल का इस्तेमाल है, कोई ख़ास इस्तेमाल नहीं है, आम यूज़र्स के लिए इसका कोई ख़ास इस्तेमाल नहीं, मैं भी इसको यूज़ नहीं करता। हम ज़्यादातर ब्रशेस को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर कोई करना चाहता है तो वो इसको यूज़ कर सकता है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा पेंसिल टूल आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।